आखिर भाजपा को अब क्यों याद आने लगी युवा सैनिक? ऐसा नहीं है। भाजपा को हमेशा अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान भाजपा शुरू से करती आई है। हाँ। और अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हाँ। कि हम अब शहीदों के घर से मिट्टी लेकर के दिल्ली में भी हमने एक कार्यक्रम किया था बहुत बड़ा। और भारतीय जनता पार्टी सारे जो नेशनलिस्ट लोगों के एक संगठन है, जो राष्ट्र निर्माण में जो लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोगों, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सैनिकों का सम्मान, अपने शहीदों का सम्मान करते रहा है। लेकिन इस बार तो विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो दावा लगातार ठोक रही है कि इस बार जो लड़ाई होगी आर पार की लड़ाई होगी। कोई टक्कर नहीं है। जिस ढंग से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है, कोई कंपैरिजन और कोई टक्कर नहीं है। लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो एंटी नेशनल ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो सारे अपने घर परिवार, अपने कुनबा को बचाने के लिए सिर्फ एक मंच पर आ रहे हैं। और एक तरफ जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाले लोग हैं वो सारे एक साथ हैं। तो जनता समझती है कि कौन राष्ट्र निर्माण में काम कर रहा है। आपने देखा है कि जिस समय यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ था, भारत के झंडा को लेकर के इवन पाकिस्तान के लोग भी अपने जान बचाने का काम किया था। लेकिन कह रहे हैं बदलाव होगा इस बार। बदलाव यही होगा कि जो जितना सीट हम पहले जीते थे, उससे ज्यादा हम 400 पार करेंगे। 400 पार करेंगे, ये बदलाव होगा। तो ईश्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे कि नहीं? देखिए, वो एकदम गारंटी लेते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी के साथ वो पलटी मार करके प्रयास किए थे पाने का। तेजस्वी जी चाचा चाचा कह करके खुशामद करके उनको बहला फुसला के कुछ दिन के लिए ले गए थे। लेकिन जब इनको समझ में आ गया, नीतीश जी, चूँकि नीतीश जी का जदयू का और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, स्वाभाविक गठबंधन है और शुरू से रहा है। बिहार की क्या स्थिति थी, जंगल राज की स्थिति से निकालने का काम किया था इस गठबंधन ने। जंगल राज से निकालने का काम किया था इस गठबंधन ने। कुछ दिनों के लिए लोग दिग्भ्रमित करके, बहला फुसला करके, ऐसे लोगों को सबजबाग दिखा करके एक साथ आए थे वो लोग। लेकिन जब नीतीश जी को लग गया कि ऐसे लोगों के साथ काम करना मुश्किल है, जिस ढंग से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, नीतीश जी काफ़ी चिंतित हो गए कि जिस जंगल राज से हमने बिहार को निकाला था, पुनः इन लोगों के कारण, आरजेडी के लोगों के कारण बिहार फिर उसी जंगल राज में जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने फिर यू टर्न ले करके बिहार को बचाने का काम किया है। लेकिन कहते हैं तेजस्वी जी हम रोजगार देने का काम करते हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि रेलवे में रोजगार के बदले, रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के बदले ज़मीन लिखाया गया। तो रोजगार बिहार के लोगों को नहीं दे रहे हैं, वो अपने परिवार के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। युवा सैनिक को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि जो भी हमारे शहीद हैं उनका सम्मान करें। और धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भारत रत्न का सम्मान है बहुत बहुमूल्य सम्मान है, निश्चित तौर पर पार्टी प्रयास करेगी कि जो भी हमारे धरोहर रहे हैं उनको सम्मानित करने का काम करें। अभी हाल में देखा कि जो बिहार के निर्माण में जिस ढंग से निर्विवाद रूप से बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। तो जहां भी आवश्यकता लगेगी, यशस्वी प्रधानमंत्री सारे लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। युवा सैनिक की शहादत दिवस मना रहे हैं। शहादत दिवस मनाया जा रहा है। शहादत दिवस क्या कहना है? क्या कहेंगे, कर रहे हैं अब इस बार मोदी जी नहीं आएंगे? मोदी जी आइए रहे हैं कि नहीं, कैसे आ रहे हैं? खेला हो जाएगा 24 में। 24 में मोदी जी के पूर्ण जैसे कि बहुमत मिल रहा है, खेला कहाँ से होने वाला? इस बार पूर्ण बहुमत होगा। पूर्ण बहुमत होगा। करें कि भाजपा नहीं आएगी इस बार 24 में? कौन कह रहा है? विपक्ष। विपक्ष का तो काम ही है कहना कि भाजपा नहीं आएगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। हाँ, तो उनके भी फॉलोवर हैं, मोदी जी के भी फॉलोवर हैं। बोल रहे कि मोदी जी सिर्फ जुमला देता है। नहीं, जुमला खाली देते तो इतना धारा 370 थोड़ी हटता। राम मंदिर बन जाता। राम मंदिर से क्या फायदा होगा?
फायदा तो किसी चीज से कुछ नहीं होता है। फायदा क्या होता है, आस्था की बात है। आपके पिताजी सारा फायदा है उससे। हम बताते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल जब विकसित होता है तो उस स्थल का विकास होने पर वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है, दुकान के द्वारा, रेस्ट हाउस के द्वारा, होटल के द्वारा। तो किसी भी धार्मिक स्थल जिसमें हिंदुओं का आस्था का जगह राम मंदिर है, अगर उसका विकास हो रहा है तो उससे रोजगार कैसे नहीं प्राप्ति होगा। और किस तरीके से में लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा। आप पता नहीं आपको कौन लोग कह रहे हैं। हमारा तो जितने लोग से बात हुआ है वहाँ तो यही दिख रहा है कि मोदी जी ही आ रहे हैं दोबारा। बोले कि मोदी जी चले जाएंगे। ये तो पता नहीं आपको कौन सोर्स से पता चल रहा है। हमारा तो आज तक एक भी आदमी कोई नहीं बोलने वाला ऐसा मिला है जो मोदी जी चले जाएंगे। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। क्या लग रहा है इसमें, कोई इफ बट है क्या? बिहार बदलाव की ओर है। बदलाव की ओर है। देख नहीं रहे थे कि बोल रहे थे बिहार के परिवारवाद पार्टी चलाने वाले लोग कि खेला करेंगे। क्या हो गया? हमारा जो अभी जो धारा है इस देश के अंदर में, नरेंद्र भाई मोदी एक गांधी है और इस देश का दूसरा गांधी है, ये आप जान लीजिए। नरेंद्र भाई मोदी का गांधी है और इस देश का दूसरा गांधी है, जिन्होंने स्वर्ण अक्षरों में इस हिंदुस्तान की नया तारीख तय करने का काम किया है, राम मंदिर बना करके 370 धारा दे करके। और आज के डेट में इस पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे पर वो गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, उपेक्षित, दलित समाज के लोग, सारे लोग आज नरेंद्र भाई मोदी के प्रति अपनी आस्था और विश्वास के साथ इस आगामी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार करके दिखलाएगी ये हिंदुस्तान की जनता। चलिए, तो अब की बार 400 पार। लोग अभी भी कह रहे हैं कि मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहरहाल भाजपा की तरफ से आज युवा सैनिक की शहादत दिवस मनाई जा रही थी। सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, जो तमाम एनडीए के नेता हैं वो पहुंचे थे। बहरहाल आपकी क्या राय है हमारी बातचीत में, वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को, सबके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।